हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तक हमने पढ़ लिया था, आज हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इलियम एंड एंड्स एट एनल कैनाल। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट इलियम से स्टार्ट होता है और एंड होता है एनल कैनाल पे। पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है सीकम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम। सबसे पहले सीकम के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ कनेक्टेड विद इलियम। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है और इलियम के साथ कनेक्टेड होता है। इट हाउसेज द अपेंडिक्स। इसके अंदर अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, जिसमें अगर कभी कभार अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट प्रोडक्ट्स जब उसमें लार्ज होते हैं तो उसकी वजह से फिर अपेंडिसाइटिस हो सकती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स स्टार्ट हो सकती है। इट हैज़ अ रोल इन इम्यून सिस्टम। और इसी अपेंडिक्स में फिर हमारे पास इम्यून सेल्स होते हैं, लिम्फाइड टिश्यूज़ होते हैं, तो इस वजह से इसका एक रोल है इम्यून सिस्टम में। कोलोन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। दूसरा जो पार्ट्स है वो कोलोन है, उसको फिर मज़ीद हम 4 सेक्शंस में 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग नाम से जाहिर है ये हमारे पास ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम सीकम एंड एंड्स एट ट्रांसवर्स कोलोन। ये सीकम से स्टार्ट हो रहा है और ट्रांसवर्स कोलोन पे एंड हो रहा है। इट ट्रेवल्स अपवर्ड ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डामन। ठीक है, ये एब्डामन के राइट साइड पे होता है और ट्रेवल कर रहा होता है अपवर्ड। दूसरा है ट्रांसवर्स कोलोन। इट रन्स हॉरिजेंटली अक्रॉस द एब्डामन। ये इस तरह से होता है। ये समझें, सबसे पहले ये सीकम है, सीकम के बाद ये हमारे पास असेंडिंग कोलोन है, ये असेंडिंग कोलोन के बाद इस तरह से सीधा हमारे पास ये क्या होता है, ट्रांसवर्स कोलोन। इस ट्रांसवर्स कोलोन के बाद अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहते हैं हेपेटिक फ्लेक्चर, और जहाँ पर ट्रांसवर्स कोलोन एंड होता है उसको हम नाम देते हैं स्प्लीनिक फ्लेक्चर, क्योंकि इस साइड स्प्लीन होता है, इस साइड लिवर होता है। तो हेपेटिक फ्लेक्चर, स्प्लीनिक फ्लेक्चर। तो ये ट्रांसवर्स कोलोन हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास स्टार्ट होता है, ये है डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद फिर एस शेप्ड होता है, उसको हम सिग्माइड कोलोन कहते हैं। फिर उसके बाद रेक्टम। तो ये अपवर्ड जो ट्रेवल कर रहा है ये असेंडिंग कोलोन है, जो हॉरिजेंटल है ये ट्रांसवर्स कोलोन है, जो डाउनवर्ड मूव कर रहा है और लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डामन पे है वो है डिसेंडिंग कोलोन। उसके बाद एस शेप्ड सिग्माइड कोलोन। तो इट एंड्स एट स्प्लेनिक फ्लेक्चर। अब जो ट्रांसवर्स कोलोन है हेपेटिक फ्लेक्चर से स्टार्ट हुआ है और स्प्लेनिक फ्लेक्चर पे एंड हो रहा है। डिसेंडिंग कोलोन ट्रेवल्स डाउनवर्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डामन। ये डिसेंडिंग कोलोन है, डाउनवर्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डामन। उसके बाद है हमारे पास सिग्माइड कोलोन। इट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ कोलोन। ये कोलोन का लास्ट पार्ट है और इट इज़ एस शेप्ड। ये एस शेप्ड होता है, कनेक्ट करता है डिसेंडिंग कोलोन को रेक्टम के साथ। फिर हमारे पास रेक्टम है, ये लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अब सिग्माइड कोलोन लास्ट पार्ट ऑफ कोलोन था और जो रेक्टम है वो लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन है। पहला पार्ट लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम था, दूसरा कोलोन था, तीसरा रेक्टम है। इट एक्ट्स एज अ टेम्पररी स्टोरेज साइट फॉर फीसिस। ये फीसिस के लिए टेम्पररी स्टोरेज साइट है। ठीक है, फीसिस टेम्पररी स्टोर होते हैं रेक्टम के अंदर बिफोर दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। अब लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस पढ़ते हैं। इसके फंक्शन कौन कौन से होते हैं। पहला फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। जो फूड जो या डाइजेस्टेड फूड के अंदर जो वाटर होगा और इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे वो सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। वो जब एब्जॉर्ब अनडाइजेस्टेड फूड से, ठीक है, जो डाइजेस्टेड फूड था वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तकरीबन मोस्टली एब्जॉर्ब हो जाता है, सिवाय चंद विटामिन्स और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के। वो भी वहाँ पर एब्जॉर्ब होते हैं, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पर भी एब्जॉर्ब होते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इट री एब्जॉर्ब्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स आइंस होते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, ये साल्ट्स जो होते हैं या आइंस जो होते हैं हमारे बॉडी में, हमारे फूड में इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी के लिए, तो ये फूड से एब्जॉर्ब होते हैं वाटर के साथ। तो इट रीअब्जॉर्ब वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड फीसिस। तो जब अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे तो ल्यूमन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में क्या रह जाएगा, सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड, और वो क्या होगा, सॉलिड फीसिस की फॉर्म में बन जाएगा। तो एक फंक्शन उसका फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड फीसिस भी है। दूसरा फंक्शन क्या था, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर रीअब्जॉर्प्शन। तो और उसके बाद फंक्शन है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन। अब लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं, जिसको हम कहते हैं गट फ्लोरा। तो प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर डाइवर्स पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो
लार्ज इंटेस्टाइन हैबिटेट प्रोवाइड करता है, रिहाइश प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा बैक्टीरियाज को, दैट एड इन द फर्मेंटेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो फिर क्या करते हैं, अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स की फर्मेंटेशन करते हैं वो बैक्टीरिया, एंड सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स, और विटामिन्स की सिंथेसिस भी करते हैं वो बैक्टीरिया, जैसे कि विटामिन के हमारी बॉडी में बैक्टीरिया बना रहे होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और इसका एक फंक्शन होता है इम्यून फंक्शन। अब कंटेन GALT का मतलब है गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। तो लार्ज इंटेस्टाइन में लिम्फाइड टिश्यूज़ होते हैं, म्यूकोजा के अंदर होते हैं। तो वो लिम्फाइड टिश्यू मतलब लिम्फोसाइट्स होते हैं, WBCs होते हैं, विच प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सर्टेन पैथोजन, जो कि सर्टेन पैथोजन से मतलब एक्सोजीनियस जो पैथोजन्स होते हैं, बाहर के जो बैक्टीरियाज हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, तो उनको ये क्या करेंगे, ये लिम्फाइड टिश्यू उनको किल करेंगे। और उसके बाद क्या करेगा, लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्रीट करेगा अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट्स को, जिनको हम फीसिस कह रहे हैं। तो ये इसके फंक्शन हो गए। एक फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, दूसरा फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, तीसरा फंक्शन है माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, चौथा फंक्शन है अम्यून फंक्शन, पांचवा है एक्सक्रीशन। तो ये इसके मेन, और एक फंक्शन उसका स्टोरेज, टेम्पररी स्टोरेज साइट भी था, जैसे कि रेक्टम था। अच्छा, इसमें फिर लेयर्स कितने होते हैं? लेयर्स 4 होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। वो लेयर्स मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है, लेकिन मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला लेयर है, इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इसमें इस तरह के सेल्स होते हैं। सिंपल इस तरह के नहीं होते, बल्कि लंबे से होते हैं इस तरह के, क्योंकि सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी वही होता है, स्टमक में भी वही होता है, ठीक है। और जो एसोफेगस में जो एपिथेलियम था वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम था। तो इस तरह के लंबे सेल्स होते हैं, उनका न्यूक्लियस यहाँ ये बेस है, ये उनका न्यूक्लियस बेस के करीब होता है, और ये हमारे पास इस तरह के लंबे सेल्स होते हैं। ये सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होती है। इसके नीचे होता है लेमिना प्रोप्रिया। तो लेमिना प्रोप्रिया और एपिथेलियम को मिला के इसको हम नाम दे रहे होते हैं म्यूकोजा। ये फर्स्ट लेयर है। दूसरा जो लेयर होता है उसको हम कहते हैं सब म्यूकोजा। ये सब म्यूकोजा है, इसके अंदर पड़े होते हैं ग्लैंड्स, डिफरेंट ग्लैंड्स और ब्लड वेसल्स वगैरह, ठीक है। और उसके बाद सब म्यूकोजा के बाद होता है मस्कुलरिस लेयर, जिसमें इनर जो लेयर होता है वो सर्कुलर मसल्स होते हैं, और आउटर लेयर में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं, और लास्ट जो लेयर है वो सीरोजा है। तो पहला लेयर म्यूकोजा है, दूसरा जो लेयर है वो सब म्यूकोजा है, तीसरा जो लेयर है मस्कुलरिस लेयर है, चौथा जो लेयर है सबसे आउटर उसको कहते हैं सीरोजा। मस्कुलरिस लेयर में जो इनर लेयर है उसमें सर्कुलर मसल्स होते हैं, और आउटर लेयर में क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। आउटर मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल, इनर सर्कुलर मसल्स। सब म्यूकोजा में ग्लैंड्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। म्यूकोजा के अंदर एपिथेलियम होती है और लेमिना प्रोप्रिया होता है। तो ये इसके 4 लेयर्स होते हैं। तो ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया।